हेलो, मैं आशीष कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैथ का क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसे साधारण क्वेश्चन दे दिया जाता है। उस क्वेश्चन को आप बेसिक सॉल्व करेंगे तो आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की समझ हो जाए बड़े आसानी से, एक तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका पहले बेसिक तरीका बता देते हैं, जो लगाने का तरीका बेसिक है। जैसे औसत का मतलब होता है, यहाँ पूछा है ना, औसत आयु याद कीजिए। औसत आयु क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी 20 लड़कों का औसत आयु दिया है, 20 लड़के हैं जिनका औसत आयु 12 वर्ष दिया है, ठीक है। और 7 नए लड़के आए हैं जिनका औसत आयु 5 नए लड़के आए हैं जिनका औसत आयु 7 वर्ष दिया है। तो इसमें पद देखेंगे तो कुल पद 20 लड़के पहले हो जा रहे हैं, 5 लड़के बाद में आ रहे हैं, तो टोटल 25 पद हो जा रहे हैं, यानी 25 लड़के हो गए हैं। इनका आयु का योगफल निकालेंगे तो 20 लड़के का, अगर सभी लड़के, औसत का मतलब होता है सभी के पास बराबर बराबर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही औसत कहलाता है। अगर सभी उसको बराबर बराबर बांट दिया जाए तो वही औसत होता है। जैसे 20 लड़कों का औसत 12 दिया है ना, यानी 20 लड़के के पास 12 उनकी आयु, हम इमेजिनेशन कर लेंगे, हम कल्पना कर लेंगे कि सभी लोग 12 वर्ष के हैं तो उनका औसत 12 है। 20 लोग जब 12 वर्ष के हैं तो इनका योगफल निकालेंगे तो 20 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 240। फिर 5 का 7 वर्ष है, 5 का 7 वर्ष निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 5 7 275। सभी लोग 25, कुल पद कितना बन जा रहा है? 25, और इन पदों का योगफल कितना बन जा रहा है? 275। औसत बराबर के क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योगफल कितना आ गया? योग आ गया उनका 275। पद कितना है? 25 है, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 275 में 25 का भाग करेंगे, 25 1 का 25, 2 बच जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 25 1 का 25, 11 वर्ष उनका औसत आ गया। जो पूछा था आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तरीका एग्जाम हॉल में आपको टाइम नहीं मिलता है, उस टाइम को सेव करने में क्वेश्चन देख कर ही, यहाँ आंसर देख कर ही बता सकते थे क्या आएगा। वो तरीका आपको बताते हैं। जैसे 20 लड़के हैं, ठीक है, हम, ये तो बेसिक तरीका था, ये तो समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ 20 लड़के हैं, सभी का औसत आयु दिया है, सब 20 लड़कों का औसत आयु कितना दिया है? 12 वर्ष। तो हम क्या मान लेंगे? सभी 12 वर्ष के थे। और 5 लड़के नए हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। जो नए लड़के आए अगर वो भी 12, उनका भी रहता था, औसत सभी का 12 हो जाता। समग्र कक्षा का औसत कितना हो जाता? 12 हो जाता। लेकिन वो 7 वर्ष आए, कितना कम लेके आए हैं? 5 वर्ष कम लेके आए हैं ना। टोटल 5 लड़के थे, कितना कम लेके आएंगे? एक लड़का 5 वर्ष कम लेके आया है तो टोटल 5 लड़के हैं, यानी 25 वर्ष कम लेके आया है। ग्रुप में कितना संख्या बन रहा है? 20 पहले लड़के थे, 5 अब हो गए, ठीक है, कितना संख्या बन गया? 25। अब 25 लोगों में यही 25 कम आया है। अगर यही 25 और रहता तो सभी का 12 रहता, लेकिन 25 के ग्रुप में 25 कम आया तो मानी हर एक लड़के का एक कम हो गया। पहले कितना था? 12, अब एक कम हो गया। 12 से 1 कम कर देंगे, 11 आंसर। ये थॉट प्रोसेस होगा। और एक नंबर लाइन की कॉन्सेप्ट है एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे एलिगेशन मेथड होता है कि जैसे नंबर लाइन पे 20 लड़के हैं जिनका औसत 12 वर्ष है, ठीक है। और फिर नए लड़के आए हैं जो 5 आए हैं, इनका औसत 7 दिया है। यहां अनुपात कितना बन रहा है लड़कों का? अनुपात निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 का 5, 5 चौके 20, 4 1 का अनुपात बन रहा है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, डिस्टेंस का अनुपात आ जाएगा। यहां से कितना दूरी चलेगा, यहां से कितना दूरी चलेगा वो पता चल जाएगा। यहां से देखो 1 आ जाएगा, इसका रिवर्स 4 आ जाएगा। यानी यहां से 4 दूरी चलाइए, यहां से 1 दूरी चलाएंगे तो इन दोनों का औसत आ जाएगा, ठीक है। औसत कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। इसका गैप कितना दिख रहा है? टोटल गैप कितना दिख रहा है? 5 का दिख रहा है। और अनुपात कितना बढ़ रहा है? 5 का बढ़ रहा है। यानी 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर 1। 12 से क्या करना पड़ेगा? इसका जो औसत आएगा इन दोनों के मध्य आएगा कि नहीं? औसत क्या होता है? इन दोनों के मध्य आएगा। मध्य ये 12 से इधर कम करना पड़ेगा, इधर ज्यादा करना पड़ेगा। 12 से 1 कम कर दो, 11 आ गया। यहां से 4 बढ़ाएंगे तब पर भी 11 आ जाएगा। नंबर लाइन कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। थॉट प्रोसेस से क्या था? 20 लड़के थे, सभी के पास 12 था। 5 नए लड़के आए जिसकी वजह से उनका औसत 7 वर्ष है,
पूछा कि अच्छा का समग्र औसत कितना है, यही 5 लड़के जो 5-5 कम लेके आए, अगर 5-5 और लेके आते तो औसत 12 रहता, तो 12 से तो कम हो जाएगा ना। कितना कम लेके आए, 25 कम लेके आए हैं। 25 कम किस पे हो रहा है, टोटल लड़कों पे कम हो रहा है। टोटल लड़के कितने हो जा रहे हैं, 20 और 5 25 हो जा रहा है। जब 25 पे 25 कम हो गया तो हर एक लड़के का एक एक कम हो गया ना, 12-12 से एक एक कम लाए होंगे, 11 आंसर हो गया। नंबर लाइन पे 20 लड़के थे, ठीक है, उनका औसत 12 वर्ष था। 5 नए लड़के हैं जिनका औसत 7 वर्ष है। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ अनुपात बनता है, इनका वेट का अनुपात जो बनता है, उसके डिस्टेंस का अनुपात रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ 1:4 का अनुपात बना, या देखो 4:1 का अनुपात बना, तो यहाँ से 1:4 का अनुपात हो जाएगा। मतलब दूरी इधर से इन दोनों के बीच में ही औसत आएगा। इधर से 1 चलाएंगे, इधर से 4 चलाएंगे, यहाँ से कम करना पड़ेगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा। और ये कितना अनुपातिक योग बन रहा है, 5, और इन दोनों की गैप, नंबर का गैप कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो अनुपातिक योग 5 बराबर 5 है, तो 1 बराबर 1 होगा। तो 1 क्या करेंगे, कम कर देंगे 11, 4 बराबर 4 ही आएगा ना। 1 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें 5/5 हो जाएगा। अनुपातिक योग से भाग करते हैं, इसके गैप से अनुपातिक योग से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कम करना पड़ेगा, या 4 में 1 का मल्टीप्लाई करके 4 बढ़ा दो, 11 आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन देख कर ही उसका आंसर बता सकते हैं।